शहरी क्षेत्र के फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के विरोध में मंगलवार को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबों और फुटपाथ दुकानदारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। महापंचायत का नेतृत्व कर रहे माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रशासन द्वारा फुटपाथ दुकानदारों व शहरी गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ना गरीबों की जिंदगी और उनके जीने के संवैधानिक अधिकार पर हमला है। वहीं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कई बार निर्देश दिया है कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों व फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के पहले उनके लिए वैकल्पिक दुकान व घर की व्यवस्था की जाए। देखिए, महापंचायत जो बुलाई गई है, ये महापंचायत तय बात है कि किसी के खिलाफ बुलाया गया है और किसी के लिए बुलाया गया है। और यह महापंचायत इसलिए भी बुलाई गई है कि शहर में स्मार्ट सिटी और अतिक्रमण के नाम पर जिला प्रशासन और नगर निगम इन दोनों की गुंडागर्दी चल रही है पूरे शहर के अंदर। आपका कोई किराएदार है, आप किसी को 5 रुपया 10 रुपया का टोकन काटते हैं, आप उससे कोई कर लेते हैं और उस कर लेने वाले लोगों को उजाड़ने के लिए आप जेसीबी बुलडोजर और पुलिस वाले को लेके जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? मुख्यमंत्री जी साफ कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी चीख के कह रहे हैं। उस दिन भी नगर विकास मंत्रालय का जो योजनाओं का जो शिलान्यास हुआ है, उस दिन भी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस पूरे बिहार में स्मार्ट सिटी से लेकर जितनी भी योजना है, इस योजना में कहीं भी जो काम होगा किसी भी जगह से गरीब को नहीं उजाड़ा जाएगा। और गरीबों को, फुटपाथी दुकानदारों को अगर उजाड़ने की अगर नौबत अगर आएगी तो सबसे पहले इसको बसाने का काम करना है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन जिला में क्या हो रहा? जिला में मुख्यमंत्री के कहे हुए एक भी बातों को जिला के अधिकारी नहीं मानते, जिला का पदाधिकारी नहीं मानता। नगर निगम के पास स्मार्ट सिटी का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जिसके मन में जो आ रहा है, जिसके मन में जो आता है वो काम वो शुरू करते रहा है। आधा सड़क हरिसभा चौक खोद दो, आधा सड़क जेल चौक खोद दो, आधा सड़क बैरिया खोद दो, आधा सड़क कंपनी बाग खोद दो। और क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। ये सरकार के, हमारे आपके पैसे का, ये टैक्स के पैसे का ये चोरी हो रहा है। अभी हॉस्पिटल रोड के दुकानदारों को ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है शरणार्थी को दिया गया था और इससे दूसरे दुकानदारों के पास है और सिटी पार्क में जाने का रास्ता हमको इधर से खोलना है। आप तमाम लोगों को कह देना चाहता हूं और आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से और नगर आयुक्त से भी कहना चाहता हूं कि सिटी पार्क में जाने के लिए ऑलरेडी पहले से एक रास्ता है। MRDA का जो वो रोड है जो ट्रेजरी ऑफिस जाता है और हॉस्पिटल की तरफ निकलता है, वो रोड किसी की निजी जागीर नहीं है, वो रोड सिटी पार्क में जाने का रास्ता है। आप उस रास्ते को खोलिए। उस रास्ते पर ताला क्यों लगा हुआ है? मुझे तो यही आश्चर्य है, उस रास्ते पर ताला क्यों लगा हुआ है? अगर ताला उस रास्ते पर लगा तो नगर आयुक्त पे मुकदमा होना चाहिए। आप सड़क को कैसे रोक सकते हैं? ये सड़क का अतिक्रमण है और इसके खिलाफ नगर आयुक्त पे मुकदमा होना चाहिए। इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर गरीबों को आप शहर में नहीं रहने देंगे। स्मार्ट सिटी बनेगा, सुंदर शहर बनेगा और इस सुंदर शहर में गरीब नहीं रहेंगे। पक्की सराय से लेकर महाराजी पोखर से लेकर और भट्टा मोहल्ला तक तमाम जगहों से आप गरीबों को बेदखल करने का काम कर रहे हैं। अरे गरीबों को बसाइए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 3 डिसमिल जमीन देंगे बसने के लिए। आप क्या कहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है? जितनी भी जिला परिषद की जमीनें हैं, जितना भी नगर निगम का जमीन है, उन तमाम जिला परिषद के जमीनों पर, नगर निगम के जमीनों पर आप 20 बाय 10 का दुकान बनाकर सबसे पहले इन फुटपाथी दुकानदारों को आवंटित करिए। उसके बाद ही कहीं पर कोई कार्रवाई होगा। आज ये महापंचायत लगा है और आज के बाद जान जाइए जिलाधिकारी महोदय से भी हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं और हम उनसे ये कहेंगे जरूर कि आज के बाद किसी भी गरीब आदमी के ठेले पर, किसी भी गरीब आदमी की दुकान पर जेसीबी नहीं चलना चाहिए, वहाँ पर पुलिस का लाठी नहीं चलना चाहिए। आप जुर्माना लगा रहे गरीबों को, जो दुकान लगा दे रहा है उसको जुर्माना क्यों नहीं लगाते? आप जाकर मोती झील में शुक्ला मार्केट के सामने गाड़ी का पूरा ये खड़ा रहता है, क्यों नहीं जुर्माना लगता है? जुड़ा छपरा में क्यों नहीं आप जाके जुर्माना लगाते हैं डॉक्टर को? उसकी कारें सुबह से लेकर रात तक वहाँ पर खड़ी रहती है।
परमपुरा चौक में जो प्रसाद हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के कारण पूरा परमपुरा चौक जाम रहता है। क्यों नहीं आप जुर्माना लगाते हैं? बड़े लोगों के को जुर्माना नहीं लगाएंगे और कमजोर लोगों को जुर्माना काटेंगे। ये दोहरा तरीके का नीति नहीं चलेगा इस शहर के अंदर में। इसलिए महापंचायत आज एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है और इस फैसले से हम लोग डीएम साहब और नगर आयुक्त को, दोनों लोगों को हम लोग अवगत कराने का काम करेंगे।